नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतिभा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आपका मैं स्वागत करता हूं और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेट का या भारत का कोई भी टेट हो, आप अगर ये विधि पढ़ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए क्या कुछ है इम्पोर्टेंट समझते हैं। निगमन विधि, यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। अगर आप आगमन विधि नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका पूरी तैयारी यहाँ से कराई जाती है। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगमन विधि अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन की जस्ट क्या है, विपरीत है। ठीक है। इस विधि में पहले परिभाषा या सूत्र बच्चों को बता दिया जाता है तथा बच्चा उन्हें याद कर लेता है। क्या होता है, बच्चा जो है ना, इस विधि में पहले परिभाषा और सूत्र को याद कर लेता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, बच्चा उन्हें याद कर लेता है, फिर नियमों का उपयोग करता है, और फिर उसका क्या करता है, हल निकाल लेता है। तो ये नियम से, यानी कोई सूत्र को याद करता है, फिर वो सवाल को बनाता है, फिर वह आंसर तक जाता है। ये है आपका निगमन विधि। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। आगे है कि यह जो है, यह होगा, मिसप्रिंट हो गया है। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को सरल बना देती है। गणित शिक्षण में अगर सूत्र नहीं बताया जाए बच्चे को, या आपको पता नहीं है, तो कोई आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है। तो क्या होता है, ये सरल बना देता है, गणित को बनाने में जो है बिल्कुल क्या करता है, सरल बना देता है। निगमन विधि में बच्चे नियमों और सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करता है, बल्कि उसका स्मरण करता है। बच्चे स्वयं जो है सूत्रों को नहीं खोजता है, उसको क्या है, सूत्र मिल जाता है और उसको क्या करता है, वो स्मरण यानी याद करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह मनोवैज्ञानिक आगमन विधि जो था वह मनोवैज्ञानिक विधि था, और ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है या अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो आपको याद रखना यह क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह विधि बच्चों में यानी रटने की आदत, यहाँ पर क्या होगा, रटने की आदत क्या करता है, उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, ये क्या करता है, रटने का, यानी सूत्र याद करना ही पड़ेगा बाबू, तब आपको क्या होगा, आपको सवाल समझ में आएगा। यहाँ पर ये कंडीशन लागू होता है। आगे देखते हैं। आगे दिया, यह विधि छात्रों को ज्ञान देती है और अस्थायी और अस्पष्ट होता है, क्योंकि वह ज्ञान को स्वयं प्रयास से नहीं सीखता है। यह क्या होता है, अस्थायी यानी अस्पष्ट होता है, या स्पष्ट नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है। यह ज्ञान जो होता है ना, ये बिल्कुल क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो देखिए कितना छोटा सा क्लास में मैं प्रयास किया हूँ कि आपका शॉर्ट नोट्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जितना भी आपका क्लास आएगा इसी प्रकार से आएगा, बहुत ही छोटा छोटा क्लास आएगा। तो आप बेहतर यहां से समझ सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए आप देखते रहें प्रतिभा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।